बताना है आगे से आपको लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा, फ्लोरीन का परमाणु संख्या देगा। फ्लोरीन का 9। आगे से बताएगा कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीयता है। सोना। अब हिंट नहीं दिया तो हिंटे वाला काम खड़ा कर वो। आगे से बताएगा वो ध्यान रखना है। अनबुझा हुआ चूना का सूत्र बोलिए। CaO। जिप्सम का सूत्र बोलिएगा। CaSO4 इंटू 2H2O। वो चल गए सब चल। पहले वही बोला कि ना सर बाद में नहीं करिए। आगे से बताइएगा नाइट्रियम किसका लैटिन नाम है, किस तत्व का। नाइट्रियम Na। अब बोल दो नहीं तो अपने ना सोचो नाइट्रियम। सोडियम का, ठीक है। बगल से बताना है आपका कितना परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। एक ही उदाहरण देना है। किस परमाणु, ऑप्शन दे देते हम आपको। 9, 16, 11, 13। किस परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। 16। इसमें दो तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन आप दोनों में से दो गलत है, दो सही। इसमें अब गलत वाला ही चुन लिया। आगे 11 और 13 बिल्कुल ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो धातु रहेगा वही क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। और धातु के लिए हम बोले थे कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक बिना अंतिम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 रहे वो क्या हो जाएगा, धातु। ये पकड़िएगा। और 5, 6, 7, 8 रहे वो क्या हो जाएगा, अधातु, है ना। अपवाद में 4 कार्बन है कोई भी अधातु। हेलो समझ 2, 7, 2, 8, 6, 2, 8, 1, 2, 8, 3 तो क्षारीय ऑक्साइड ये दोनों बना देता। ठीक है। आगे से बताइएगा किनकर है आपका कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बताइएगा। रासायनिक नाम बताना, सूत्र नहीं। हाँ क्या बोले, पोटेशियम होती है कास्टिक सोडा का। दोबारा नहीं बोलूं। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे से बताइएगा, ध्यान दो कोई पूछा है क्योंकि सूत्र ना 5-6 बार को दोहरे लिया। आगे से बताइएगा गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। कौन सी गैस को, कौन सी गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी बोली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न आगे से बताइएगा कार्बन उपधातु है या नहीं। कार्बन उपधातु, आगे कार्बन उपधातु नहीं है तो कार्बन एक प्रकार का क्या है, अधातु है। ध्यान दीजिएगा। आगे से बताइएगा उपधातुओं की संख्या कितनी है। एक दो का नाम बताइए जरा। जर्मेनियम है ना, एक्सटिनियम को जी रखा हो, आर्सेनिक है जी, टेलोरियम, टेलोरिनियम, एंटीमनी भी आपको ध्यान देना है। 7 को आके तो याद रखना है आपको। आगे से बताइएगा अक्रिय गैस की संख्या कितनी, कौन कौन है शुरू संति बताओ तो। शुरू से नहीं बता, शुरू से बताना है। हाँ हो लो, ठीक है। आगे से बताना होगा आपका क्वेश्चन आपका होगा समूह 17 को क्या बोला जाता है, कौन सा ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं समूह 17 को। आगे से बताना होगा आपका लाफिंग गैस का रासायनिक नाम बताएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन प्रश्न आपका होगा कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण तत्व किस तत्व के समान होगा, दम सेम गुण होनी चाहिए। एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 20 है, ऐसा ही गुणधर्म वाला कौन सा परमाणु संख्या वाला तत्व हो सकता है। ऑप्शन हम दे सकते हैं कि बना दो, बना हाँ तत्व का नाम बता दीजिए। किस तत्व जैसा ही इस तत्व का गुणधर्म समान, ठीक है। मैग्नीशियम है ना, बेरिलियम भी हो सकता है। दूसरा समूह में कोई भी तत्व रहेगा ऑप्शन उसको टाल लेना है। प्रश्न आगे से बताइएगा अंशी। दर्पण का सूत्र बोलिएगा। 1/F, ठीक है। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। लेकिन प्रश्न आपको बोलेंगे हम आपको
बताइएगा इसे। बनाओ तो। अवतल दर्पण की फोकस दूरी -4.8, अवतल दर्पण जैसे ही बोल रहे हैं तो उसमें लगा देना है आपको। हाँ, -4.8 है, ध्यान दीजिएगा। फोकस दूरी एफ बराबर आपको मिला हुआ है। तरफ प्रतिबिंबी यानी दर्पण से दूरी भी मिला हुआ है आपका जी, -12 सेंटीमीटर है। तो बोलना होगा दर्पण से वस्तु की दूरी यानी यू बताना है आपको, भाट, यही निकाल देना। हाँ हाँ, इसमें दिया हुआ है। एक प्रश्न है उसमें, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 4.8 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो दर्पण की वस्तु से दूरी कितना है? ध्यान दीजिएगा, दर्पण है। माइनस दिया हुआ दोनों, ध्यान दीजिएगा। -8, ठीक है, -8। प्रश्न आगे से बताइएगा। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुका हुआ दो दर्पण द्वारा कुल कितना? -8 देखिए कैसे हुआ। दर्पण का सूत्र क्या होता है जी? 1/f 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर दिया हुआ देखिएगा, माइनस कितना, माइनस लिख सकते हैं 10/48, कोई दिक्कत? 1/f होता ना जी, ठीक ठाक, 10/48 हो जाएगा आपका। अब इधर देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, -12 प्लस 1/u कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब इसको इधर ले आइए, 48 प्लस 12, हाँ ठीक है, 48 एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं। -10, 12 × 48, ये हो जाएगा आपका। अभी हो जाएगा -6/48, हो जाएगा ना, 8 × 6 = 48, अच्छा 8 बढ़ता है अभी, माइनस तो रहेगी तो नहीं, ध्यान दीजिए। नहीं लेंस अवतल में अवतल के लिए सीधा वस्तु का दूरी एक दूसरे पर 120 डिग्री, सुनिएगा, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पण द्वारा कुल कितना छवियां बनेगी? क्वेश्चन था एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके हुए दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? 3 तो गलत हो गया आपका, ठीक ना होना चाहिए 3 जी। 360 डिग्री जो है ना, जो समतल रहेगा तब ही रहेगा, लेकिन इसका जो है झुका दिया है, ध्यान दीजिएगा। एक दूसरे पर झुका हुआ है, दो समतल दर्पण रहेगा ना, तब उसको हो जाएगा 360/θ है। तो आइए आपका एक दूसरे पर क्या किया है, एक दूसरे पर 120 डिग्री के पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितना छवियां बनेगी? तो इसमें 2 हो जाएगा, इसमें घटाना पड़ेगा आपका, -1 करेगा पड़ेगा, ये पूरा लगाना है फॉर्मूला है, लुसेंट में है, नीचे है, लुसेंट में भी इसका है जिक्र किया हुआ। सेम कौन से झुका रहेगा, ठीक है, -1 करे पड़ेगा, हाँ। अब ऐसे रहेगा कि दो समतल दर्पण इतना डिग्री पर कौन रख दिए, तो उसके बाद 360/θ रहेगा, सम रहेगा तभी माइनस करना, नहीं रहेगा सम तो उसको वही रख के छोड़ के चल जाना है। आगे से बताइएगा, फिर रखो आसान प्रश्न को आपका। यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तब इसका आवर्धन कितना होगा? क्वेश्चन होगा आपका कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण जो है आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तब इसका आवर्धन कितना होगा? आवर्धन बोले तो एम। प्रश्न यहां पर देखिएगा, इसको निकालने के लिए वक्रता त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 2.5। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधा होती है, ध्यान दीजिएगा, F = R/2 होता फॉर्मूला। तो F हमें मिल गया कितना,
2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर मिला हुआ आपको क्या जी, यू भी मिला हुआ ना, यू मिला हुआ कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तब इसका आवर्धन कितना होगा। तो आवर्धन निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपका एम बराबर जो होता है v बटा यू होता है। तो हमें तो यू मिला हुआ लेकिन v हमें पता करना पड़ेगा ना पहले, तो v यहां से निकाल लीजिए। बन गलो सबकी, इनका था ही प्रश्न ऋतिक जी के। ऑप्शन दे दे, दर्पण, उत्तल दर्पण। ऑप्शन एसी बना दो। ऑप्शन से कुछ अंदाजे तो क्या लगा कि और किन्हीं को आया इतना देरी में, पहले भी निकालिए ना जी। आवर्धन का जो फॉर्मूला हो जाएगा एम बराबर वी बटा यू। तो देखिए यहां से यू भी निकालिए, तो भी निकालने का फॉर्मूला कौन सा निकालेगा, उत्तल दर्पण है जी। नहीं गलत है, को सबके गलत होगा आंसर। देखिए उत्तल दर्पण है जी, तो दर्पण का फॉर्मूला क्या होगा 1/, ए बराबर 1/, v प्लस 1/, यू। इसमें कोई दिक्कत तो इसमें कितना दे हुआ, इसको लिख सकते हैं 10/25। अब इसको ई पार्टी से एन ला सकते हैं, माइनस कितना 10 बराबर 1/v। अब यहां से निकल जाएगा कितना एलसीएम 50, 25 दूनी 50, 10 दूनी 20, 10 × 5 = 50, यानी कितना 15 बटा कितना जी 15/50। तो कितना 15 को, तो इसका भी का वैल्यू हो जाएगा 10/3। कोई दिक्कत। अब आवर्धक कितना हो जाएगा एम वी बटा यू, तो भी कितना है 10/3 और बटा कितना 10 ना जी यू, तो 3 इधर ले आते नीचे, तो 10 खत्म 1/3। माइनस में कैसे होगा दर्पण माइनस v बाई यू माइनस v बटा यू माइनस v बाई यू दर्पण का वर्ग माइनस होता है, लेंस का वर्ग जो होता है प्लस होता है। माइनस सुना दिल को अच्छी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना -0.33। ये हो जाएगा ये आंसर। एक आदमी का आंसर सही आ रहा। दर्पण कोई भी रहे ना जी माइनस आ जाएगा, दर्पण का वर्ग हमेशा नेगेटिव, लेंस का वर्ग हमेशा पॉजिटिव, कोई लेंस कोई दर्पण। इसमें माइनस करे पड़ेगा, माइनस तो नहीं दिया था लेकिन इसको माइनस कर लिया। नहीं माइनस में आंसर, सब तो प्लस में था ऑप्शन। अगर रहे तो माइनस ठीक है, नहीं रहा ऑप्शन तो आराम से छट जाता, कोई दिक्कत नहीं था। एक ही था 0.3। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कौन सी बनता है छोटा 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 बनेगा। छोटा कब होगा जब आवर्धन का मान 1 से छोटा होगा। हाँ जैसे 1/1 समथिंग लेंगे तब ना छोटा होगा, 12 के लेंगे ऊपर तो 1 से तो बड़ा चल जाएगा, ऊपर में लेंगे छोटा तब छोटा प्राप्त होगा। तो छोटा कब प्राप्त होगा जब आवर्धन नेगेटिव में होगा। निगेटिव में होगा, ठीक है तेरा निगेटिव करके रखा। बताइएगा आगे से किनका रखूं, आप ही का। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से जुड़ा हुआ है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन। ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था, केपलर। पृथ्वी का पलायन वेग का मान बताइए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा, ये लगा फार्मूले में माइनस हुआ है जी, ध्यान दीजिएगा फार्मूले में माइनस होता। आवर्धन का जो फार्मूला होगा -v बटा यू, तब हो जाएगा आराम। आगे से बताइएगा क्या प्रश्न, कैपिटल जी का मान बताइएगा। हाँ ठीक है, 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बनाइए तो हिसाब का कि एक ट्रक जो है किनारे से फिसलकर 1.6 सेकेंड में जमीन पर गिरता है। किनारा जो है जमीन से कितना ऊंचा होगा, समझिएगा। ऊंचा यानी कि कोची पूछ दिया है, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 1.6 सेकेंड यानी समय दे दिया है, 1.6 सेकेंड में फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिर यानी ऊंचा से नीचे गिर गया होगा, यानी वही पूछा आपका
जी का वैल्यू रख लेना है कितना 10, और यहाँ पर ये चल रहा है मतलब खड़ा था और फिसल के गिर गया, तो नहीं स्टार्टिंग वेग कितना होगा उसका 0, यानी रख सकते भी यू का वैल्यू कितना 0। हमें पूछ दिया कुछ वो जो कितना ऊंचा से वो गिरा, यानी एच पूछ दिया, यानी एच को क्या मान सकते एस। एस अभी से बन जी दो बना ला। तो ये पूछा है कि जमीन से ट्रक कितना ऊंचाई पर था, कितना ऊंचाई से फिसल कर गिरा, किन करता है प्रश्न बोलिए। तो समय दिया हुआ है, जी का वैल्यू वहां पर दे दिया ब्रैकेट करके 10 रख लेना है आपको। यू तो आपका आराम से खड़ा था, ट्रक फिसल के गिर गया, यानी यू 0 था। एस से पूछा, वही पूछ दिया है। एस को एच यानी ऊंचाई को मान लिया तो समझिए कि एच पूछ का, एच को एस मान लेना है। किन्हीं का बना आगे सब बना के बैठे, पीछे कोई ठीक है तो हर 12.8 मीटर नहीं, ठीक है 12.8 मीटर। प्रश्न आगे से बताना है आपको, कौन सा फॉर्मूला एस बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, ठीक है। आगे से बताइएगा, बनाइए किन क्या। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान है कितना 10 केजी, तो उसका भार, पृथ्वी पर इसका भार कितना न्यूटन 100 न्यूटन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन था आपका पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है कितना 10 केजी, तब उसका भार बताइएगा कितना न्यूटन। 10 केजी बराबर कितना न्यूटन, हाँ ठीक 98। आगे से बताइएगा 1 केजी बराबर क्या न्यूटन 9.8 न्यूटन, ऐसे भी याद रखिएगा। तो 10 केजी बराबर कितना 9.8, खत्म, ठीक 9.8। ऐसे भी भार बराबर क्या होता है डब्ल्यू बराबर एम जी, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताना है आपको, जी का मान बताइएगा। ऊंचाई में कमी आएगा तो उसका मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हाँ ठीक है बढ़ेगा, हाँ कोई निगेटिव नहीं, निगेटिव आते हैं पॉजिटिव की कौन वाला दर्पण है ना, उत्तल दर्पण माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 0.5 आएगा। कौन वाला साफ से पूरा बड़े अब क्वेश्चन क्या था, करने से निकाले आपको याद है, लेकिन लिखल तो ये तो है ही, आर बराबर डेल्टा हो गया, एफ हो गया, और यू दिया हुआ था -10 लिखिए, -10 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा नहीं दर्पण। अच्छा दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/8 हाँ तो उधर माइनस हो गया यू, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसके थोड़ा 10 इधर देखना पड़ेगा ना सर, इधर यू में से नेगेटिव यहां पर लाना पड़ेगा u1/u, तो प्लस हो जाएगा, वो नेगेटिव रहेगा 0.5 कैंसिल होगा, यू हमेशा निगेटिव रहेगा ना, लेंस लीजिए क्या दर्पण और उधर बनाइए फिर से बन जाएगा, वो तो बन जाएगा, लेकिन उस देख रहे हैं कि कौन सा दर्पण है, नहीं जो गलती कर रहे हो वो, आप क्या रहे हैं तो वही तो हमने कर रहे हैं हम आपको, उतल था कि अवतल था, इस चीज को देख रहे हैं। आंसर भी लेंगे 1/, उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण तो नेगेटिव ही जाएगी, फिर बना दीजिए बराबर एफ बराबर आपका हो गया कितना 2.5 हो गया, और इसका यू मिला हुआ था कितना -10, यू 10 सेंटीमीटर इसमें दिया हुआ था, तो माइनस दीजिएगा ना सर, नेगेटिव लेना सर, यू कैसा नेगेटिव ही होता है
0.33 ही दे रहा जी। क्वेश्चन में पढ़िए क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता के त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी रखी, तो समझ ही रहे हैं कि बना हुआ ठीक है, लेकिन ये समझना उसका आवर्धन कितना होगा। आवर्धन उसका कितना होगा। यू बराबर 10 हो गया, बाद में -10 ले लेंगे आपको। हाँ, भी बराबर भाट कर लेते हैं आपका, इसका आवर्धन निकालना है। आवर्धन m बराबर क्या होता है, -v/u। अब देखिएगा इसको, 1/f बराबर 1/v माइनस, हाँ बताना है आपको। देखिएगा अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, लिख सकते हैं 10/25। अब इसको देखिएगा, इसको क्या बोल रहे हैं आप कि माइनस यहाँ रख, यानी -10 से रख, अब इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब उसके हिसाब से रखिए। देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2, अभी हो जाएगा आपका 50 माइनस 2 बटा कितना 10 माइनस कितना 0.2 माइनस 0.2। आंसर तो है ही नहीं, तो माइनस लगा दिया पहले, नहीं बनाया है प्लस करके, तो इसका आंसर ही लेकर आ गए हैं। अच्छा इसको देखिएगा तो थोड़ा कोई ठीक ठाक है ना सर्टिफाइड जी पूरा। प्रश्न तो यही है को कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दी है, तो इसका आवर्धन कितना होगा। मोबाइल वो है नहीं, ये प्रश्न हम अभी थोड़ा देर बना के रूम से ही लिया, इस ढंग का प्रश्न। अच्छा इसको देख लीजिएगा, ठीक है, सभी हम भेजबो रहा तुरंत, इसका भी भेजेंगे, इसको बढ़िया से बनाइएगा। कहाँ था प्रश्न, ले जाइए, क्वेश्चन जा रहा है आपका। मेज पर रखी गई पुस्तक को ढेर किसके कारण हटाया आप नहीं जा सकते। और गुरुत्वाकर्षण और बल लगे, मेज पर यानी टूल पर रखा हुआ ढेर, उसको किसके कारण से आप हटाता नहीं, कौन सा, हाँ किस कारण से वो हटता नहीं। हाँ ठीक है, जड़ता के कारण। आप ही बताइएगा, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। प्रश्न आगे से बताइएगा, द्रव्यमान बराबर क्या होगा फॉर्मूला, द्रव्यमान बराबर, प्रश्न देखिएगा इसका आपका क्या बोले, बल बटा क्या बोले, आगे द्रव्यमान बराबर, हाँ बल बटा त्वरण हो जाएगा। नहीं F बराबर m में था ना, तो वही द्रव्यमान m बराबर हो जाएगा F बटा 3 होता, इसके लेकर के ये हो जाएगा। तो अगलो कहानी खत्म। कल नहीं, कल पढ़ाई रहता, कल आइए ना साहब, कल तो बृहस्पति तक।